हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास को रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर तक के बारे में जानेंगे और इससे आगे आने वाले वीडियो हम लोग मौर्य वंश से आरंभ करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त कर देंगे। ठीक है। उसके आगे आने वाला वीडियो दोस्तों मध्यकालीन और क्रमशः आधुनिक भारत पर रिलेटेड होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से रिवीजन करना आरंभ करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भारतवर्ष या भारत बोलते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष या भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है। यहाँ के निवासियों को क्या बोला है? तो भरत के संतान के रूप में, ठीक है, या भारतीय बोला है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखिए, अब हम लोग प्राचीन भारत के टॉपिक को आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम लोग जब किसी भी इतिहास के बारे में जानते हैं तो चाहे उसके धर्म ग्रंथ से जानते हैं, चाहे ऐतिहासिक ग्रंथ से, चाहे विदेशियों का विवरण से, या पुरातत्व संबंधी जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे। ठीक है। तो यही 4 स्रोतों के बारे में है दोस्तों: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। आप इसको ऋषा याद कीजिएगा। ठीक है। ट्रिक जो है RYSA। ठीक है। R से हो गया ऋग्वेद, ठीक है, Y से हो गया आपका यजुर्वेद, और S से हो गया सामवेद, और A से हो गया अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋषा करके आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऋग्वेद के बारे में। देखिए, ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोला जाता है? ऋग्वेद बोला जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। कितने हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों ऋषि को होतृ कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। किसके द्वारा रचित है ऋग्वेद? तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ठीक है। और ये जो है गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? तो सावित्री के लिए। ठीक है। आगे देखिए, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। चलिए आगे है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। और चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख से, भुजा से और जंघा से और चरण से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। वामनावतार के 3 पगों के
जो आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है? वह है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसको? शतपथ ब्राह्मण का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आखिर एडी और बीसी कब होता है। देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी किसको कहते हैं? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, माने जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, तो उससे पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होता है। कैसा होता है? उल्टी दिशा में। मतलब कि ईसा के पूर्व जब जन्म उनका नहीं हुआ था तो उनसे पहले उल्टी गिनती होता था। मतलब आगे 100 आ जाता था, फिर 99 ईस्वी आता था, फिर 98, फिर ऐसे करते करते 1 और फिर 0 आ गया। ठीक है, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, तो उसी को यहाँ समझाया गया है कि जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 583 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए, पहले यहाँ पास देखिए 563 ईसा पूर्व में जन्म हो गया, मृत्यु 483 में हुआ। तो इसी को दिखाया जा रहा है यहाँ पास कि उल्टा पहले होता था। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ठीक है, ई को लैटिन भाषा में एडी में लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, जीसस क्राइस्ट। चलिए आगे है यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ लिए। यजुर्वेद के बारे में है कि सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए, ठीक है, और बलि के समय अनुपालन नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधर्वयु। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। आगे है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति और प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक साइड है आगे पुराण, एक साइड है संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सप्ताहन वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से। मतलब जब लोग ये सब वंश थे तो उस समय ये सब हो रहा था। आगे है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। ठीक है, 6 वेदांग की रचना हुई। ये शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 18 है। और इनकी संख्या जो है 18 है, जिनमें से केवल 5 जो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भगवत
पुराण में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और क्या है, प्रमाणिक है। ठीक है, चलिए, प्रमाणिक का मतलब है कि उसका जो है कुछ साक्ष्य भी मिला होगा। ठीक है, इसलिए प्रमाणिक लिखा हुआ है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका ही नाम है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक जो है वो अली अहमद में सुरक्षित चचनामा में किया गया है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का लेखक है पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे है विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस जो कि वर्तमान में ईरान को बोला जाता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकर्स, आनेस्टिक्रस्टस और आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। आगे है मेगास्थनीज। ठीक है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसे अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। आगे है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। आगे है इसके बाद टोलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, आगे है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं,
पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आगे है चीनी लेखक। देखिए फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। क्या बताया है? सुखी एवं समृद्ध, मध्य प्रदेश के जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथ की प्राप्तियां एकत्र की। आगे है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम की प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन साम्राज्य, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। आगे है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। आगे है अरबी लेखक अल-बुरूनी। देखिए, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापदंड, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे है अन्य लेखक तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियोर तथा तंगियोर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई से वैदिक देवता मिस्र, वरुण तथा इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुंफा अभिलेख में किया गया था। ठीक है, और आगे है इसके बाद कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला
अभिलेख सौर गौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख यानी कि उसमें का शासक भानुगुप्त थे उससे प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे है अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कापार्सन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। आगे है इसके बाद कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरीकमेणु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होता है। सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप और कंबोडिया जो कि कंबोज पहले नाम था और जावा यव द्वीप से स्थापित हुई। एक साइड है अभिलेख और एक साइड है उसके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित है। यह कलिंग राज खारवेल के समय में मिला है। आगे है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्ररामन उस समय शासक थे। आगे है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। चलिए आगे देखिए। आगे है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उसको। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल लेखन अभी तक पढ़ाया नहीं गया है किसी से। आगे है ज्ञानी महत्व। होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हो चुका था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। क्या था? शिकार करना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण में हुआ था। एक साइड है संस्कृति, एक साइड है बर्तन। मालवा संस्कृति में काला और लाल बर्तन, बुर्ज-होम संस्कृति में धूसर बर्तन, जोखे संस्कृति में लाल बर्तन, दक्षिणी नवपाषाण में चमकीला धूसर बर्तन और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल बर्तन। चलिए आगे है इसके बाद कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उनसे सबसे पहले कुत्ता को उसने अपने पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। ठीक है, इसका प्राप्ति स्थल है अतीर पक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल और जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतंबुर बिगन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानववाद कपि है। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा
के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। आगे है दोस्तों सिंधु सभ्यता। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा ब्रोंज पीरियड यानी कि कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। यह पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है, जो कि यूपी में आता है, मेरठ जिला में। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के किनारे है, जो अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतका गेंडोर सुतकोटजा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। देखिए, एक साइड है आयातित वस्तु, एक साइड है प्रदेश। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से और गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनाके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्होदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे दाईं से बाईं ओर, लेकिन इधर का लाइन समाप्त हो जाएगा, फिर बाईं से दाईं ओर। तो वही है कि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है तो पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर, मतलब इधर से ऐसे जाएगा फिर इधर से ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। चलिए आगे है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोटजा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था।
ठीक है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता की में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आगे है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान की स्थिति उसकी कहाँ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। उत्खनन करता है दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स्य। वर्ष 1921 पाकिस्तान के मोंटोमरी जिला में है यह हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसका है राखल दास बनर्जी खोजकर्ता और 1922 में, और स्थिति है ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत लड़काना जिला में। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और इसका जो है वो गोपाल मजुमदार हैं खोजकर्ता या उत्खननकर्ता 1931 ईस्वी में, और ये सिंध में है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर खोजकर्ता है 1953 वर्ष में हुआ था, और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। आगे है कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद 1953 सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। आगे है इसके बाद की रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव खोजकर्ता हैं और 1953-54 में, और गुजरात का काठियावाड़ जिला है ये वर्तमान में। रोपड़ सतलज के किनारे है। यगदत्त शर्मा इसका खोजकर्ता है 1953 से 56, पंजाब का रोपड़ जिला में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ रवि खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव, और 1955 से 1962 गुजरात का अहमदाबाद वाला जिला है वर्तमान में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यगदत्त शर्मा खोजकर्ता है 1958 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला है। और सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे है। ये ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स खोजकर्ता है इसके 1927 से 1962 के बीच, और पाकिस्तान के मकरान में समृद्ध तट के किनारे है सुतका गेंडोर। आगे है बनमाली, ये रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह विष्ट इसका उत्खनन करता है 1974 में। हरियाणा का हिसार जिला में है बनमाली। और धौलावीरा जो कि रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा किया गया था उत्खनन 1990-91 में, गुजरात के कच्छ जिला में है धौलावीरा। आगे है सैंधव सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में
ऋग वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामनी एवं 20 का प्रधान विस्पति कहलाते थे, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता के गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और सभा तथा समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व में प्राची शब्द सम्राट इसमें होते थे। पश्चिम में प्रतीचि होता था, प्रतीचि ये स्वराष्ट्र होता था। उत्तर में उदीची विराट बोला जाता था। मध्य में राजा बोला जाता था। दक्षिण में राजा को भोज बोला जाता था। आगे है युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के किनारे सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हो गया था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्ण में विभक्त था। ये वर्ण थे जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या है 18। वेदांत की संख्या है 6। ठीक है, 108, 18 और 6। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियां का वर्णन किया गया है। आगे है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों को मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत और रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गायों को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वालों या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, एक साइड है दर्शन और एक साइड है प्रवर्तक। देखिए, चार्वाक दर्शन का प्रवर्तक है चार्वाक, योग का है पतंजलि, सांख्य का है कपिल, न्याय का है गौतम और पूर्व मीमांसा का है जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैशेषिक का कनाद या उलूक। चलिए आगे है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी।
ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेक नोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। एक साइड है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। देखिए, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम: कुब्र कुर्रम, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, शत्रुद्री सतलज, विपाशा ब्यास, सदा नीरा गंडक, दृष्टि घग्गर, गोमती गोमल और सुवस्तु स्वात। आगे है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। एक साइड है, अब देखिए, देवता और एक साइड है उससे संबंधित, जो कि ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता और विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। आगे है धव, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है और ये जो है देवता। आगे है सोम, वनस्पति देवता। उत्सा, प्रगति एवं उत्थान के देवता। आश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है। गायत्री मंत्र सवृत्ति नामक देवता को समर्पित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। आगे है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। आगे है महाजनपदों का उदय। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिली है। एक साइड है महाजनपद, एक साइड राजधानी है, एक साइड है आधुनिक क्षेत्र। अंग की राजधानी है चंपा, भागलपुर। मगध की राजधानी है राजगिरी या गिरिब्रज, पटना वाला इलाका और गया वाला इलाका। आगे है कि काशी, वाराणसी वाला इलाका, वाराणसी के आसपास। राजधानी भी वाराणसी है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास। वज्जी का राजधानी है वैशाली, विदेह चाहे मिथिला, ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास है। कौशल का राजधानी है श्रावस्ती, फैजाबाद में। अवंती का राजधानी है उज्जैन या महिष्मती, मालवा वर्तमान इलाका है। मल का राजधानी है कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। पंचाल की राजधानी है अहिछत्रत या कंपिल्या, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला इलाका है। चेदी का राजधानी है शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला इलाका है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली है। और मत्स्य का राजधानी है विराटनगर, जयपुर वाला इलाका है। कंबोज जो कि हाटक है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है यह। और आगे है सूरसेन, ये मथुरा, इसका राजधानी है मथुरा, यूपी के अंडर में है। और अस्मक की राजधानी है पोटली, गोदावरी नदी के इलाका, दक्षिण भारत वाला जनपद, एकमात्र जनपद है। गांधार, तक्षशिला जो कि रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान वाला इलाका है। आगे है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन की पुत्र थे। इन्होंने
30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अर्थ पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाने लगे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आगे है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम है एक साइड और क्रम और एक साइड है प्रतीक चिन्ह। देखिए, ऋषभदेव प्रथम गुरु थे, साण इनका प्रतीक है। अजितनाथ द्वितीय हाथी प्रतीक है और संभव तृतीय घोड़ा प्रतीक है। समपार्श्व सप्तम स्वास्तिक प्रतीक है। शांति 16वां हिरण प्रतीक है। नामी 21वां नीलकमल प्रतीक है। अरिष्टनेमी 22वां शंख प्रतीक है। पार्श्वनाथ 23वां सर्प प्रतीक है। महावीर 24वां सिंह प्रतीक है। आगे है कि 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे देखिए, प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। आगे है जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ बल्भी में गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आगे है दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर की मान्यता जो है वो नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वायदवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन और वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया और मरणोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको निर्वाण बोला जाता है, 468 ईसा पूर्व में
बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। मल्ल राजा श्रुतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। आगे है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना एक साइड है प्रतीक। जन्म उसको बोला जाता है कमल और सांड इसके प्रतीक था। गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक था। ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष जिसको बोला जाता है वो प्रतीक था। निर्वाण का पदचिन्ह प्रतीक था। मृत्यु का स्तूप प्रतीक था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव देखा और सन्यासी को देखे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्यवप्पा और भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों का धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदायन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों से 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया, और उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। आगे है कि बौद्ध के जो सभाएं हुआ था जिसको संगति बोलते हैं उसके बारे में देखिए। एक साइड है सभा, एक साइड है समय, एक साइड है स्थान, एक साइड अध्यक्ष और एक साइड है शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ।
द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये 0 ईस्वी यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। एक कुंडल वन जो कि वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। आगे है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध धर्म के बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण वगैरह इसी दिन हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख और दुख संपदाय और दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिप्रदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन ये हैं, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य को भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आगे है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्त्य चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह मैंने किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10 नंबर का है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। आगे है इसके बाद कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी कि गुरु ऋण5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। आगे है शैव धर्म। देखिए शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक से मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में माना जाता है। आगे है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातीर्थ कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपतान आचार्य थे, एक संप्रदाय एक संस्थापक। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक है मखसली पुत्र गोसाल। घोर आक्रियावादी का संप्रदायक है
पूरन कश्यप, और यशिच्छावाद का जो संस्थापक है आचार्य अजित, भौतिकतावाद का संस्थापक है पकुद कचायन यानी भौतिकी दर्शन, इनके द्वारा दिया गया है, और अनिश्चयवादी का संस्थापक है संजय वेठलीपुत्र। आगे है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सूरा पान करते थे और साथ ही साथ शरीर पर भस्म लगाते थे। आगे है कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलग प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य और राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, सबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन जो है वो किया जाता था। आगे है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचारात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्णा का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतारों का इस प्रकार है। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा कुर्रम, तीसरा वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। आगे है इसके बाद की प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। एक साइड है प्रमुख संप्रदाय, एक साइड मत है, एक साइड आचार्य है। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज आचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ इसके हैं। रुद्र संप्रदाय सुधाद्वैत वल्लभाचार्य हैं। सनक संप्रदाय देवताद्वैत निम्बार्क हैं इसके। और एक साइड है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय में बरकरी संस्थापक थे नामदेव, पुस्तक का पता नहीं है। श्री वैष्णव संस्थापक थे रामानुज, पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ जो कि संस्थापक है रामदास, पुस्तक है दासबोध। और आगे है कि राम भक्त संप्रदाय जो कि संस्थापक है रामानंद और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 से 1150 ईस्वी में शासन किए थे, इसके द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आगे है इस्लाम धर्म के बारे में। देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की।
कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों के और तथ्यों को विवरण करते थे। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक इराक नामक स्थान में किया गया था। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत के रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इन्हें तुर्की की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ई मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आगे है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं या बैठते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर है। भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। आगे है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बेथलेहेम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और आगे है इसके बाद कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा मसीह अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहेम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। आगे है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट ईरानी थे। इन्हें शिक्षाओं का संकलन जेंदा अविस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह क्रोस है। ईसाई त्रिवत्र में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवन की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नाड्रेम चर्च है। आगे है मगध राज का उत्कर्ष। देखिए, मगध में सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रगोद को जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने समाज का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनीक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। आगे है दोस्तों कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र
उदायीन ने 461 ईसा पूर्व में कर दिया और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदायीन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदायीन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हरेक वंश का अंतिम राजा उदायीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आगे है सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। देखिए, हम लोग सबसे पहले हरेक वंश के बारे में पढ़ गए, फिर शिशुनाग वंश के बारे में भी पढ़े, फिर नंद वंश के बारे में भी पढ़े। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम या बीतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निर्यारकर्ष। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर को बसाया था। तो दोस्तों, कल से हम लोग मौर्य वंश को आरंभ करेंगे। आज के वीडियो इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और लगातार हम लोग इसी सीरीज में विज्ञान को भी खत्म करेंगे रिवीजन करके, और इतिहास के पोर्शन और मतलब जीके का सारा पोर्शन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।